हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर दिखाई दे रहा है स्क्रीन? एक बार कंफर्म करके बता दो जल्दी से। आवाज आ रही है? सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार कंफर्म कर दो फास्ट। एक बार टाइप करें जल्दी से। वॉइस क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ कि ना? जल्दी, फास्ट। यस सर। वॉइस एकदम क्लियर, स्क्रीन एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुबह सुबह जाग गए हो आप लोग, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, प्यारा सा गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज आपका बेसिक्स का क्लास 2 है। ठीक है, क्लास 1 आपकी हो चुकी है। ठीक है भाई, सबको मेरी आवाज जा रही होगी। बेसिक की जो क्लास 1 है वो हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था टोटल कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। टोटल 8 टाइप के होते हैं, और उन 8 में से 2 मैं आपको समझा के गया था, 2 या 3 समझा के गया था। मैं आपको नाउन समझा के गया था पूरा, और मैं आपको प्रोनाउन समझा के गया था पूरा। क्या मैंने आपको एडजेक्टिव समझाया था क्या? एक बार कंफर्म करिए। राम राम सभी को भाई, गुड मॉर्निंग सभी को भाई, जय श्री राम, राधे राधे। सुबह सुबह ईश्वर का नाम लो, भगवान का नाम लो, तो वैसे भी दिन अच्छा जाता है ना भाई। चलो, बहुत बढ़िया। मैंने आपको अब तक 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा दिए हैं। एक मैंने आपको नाउन समझा दिया है, और एक मैंने आपको प्रोनाउन समझा दिया है। ठीक है, एडजेक्टिव समझाया था क्या? एक बार कंफर्म कर दो आप लोग। एडजेक्टिव समझाया था क्या मैंने? नहीं समझाया था। चलो, आज हम शुरू करते हैं क्लास। आज जो बचे हुए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनको फटाफट से हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे उनकी कहानी। ठीक है, उनका खेल आज हम कर देंगे खत्म, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन। ठीक है, नाउन को बिल्कुल जीरो से उठाएंगे, और जीरो से उठा के उसको 100 तक ले जाएंगे। ठीक है, नाउन को स्टार्ट करेंगे कल से हम लोग। इज दैट क्लियर? चलिए भाई, आ जाओ। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, पहले आप देख लो। जो मैंने आपको पढ़ा दिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। ये बता दिया था कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, ये बता दिया था कि 8 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल होते हैं। ये सब पढ़ा दिया था मैंने आपको। उसके बाद ये समझा दिया था कि नाउन का क्या मतलब होता है, प्रोनाउन का क्या मतलब होता है। एक एक चीज को एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया था। चलो, लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है भाई? बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव। ठीक है, स्टार्ट करें, आ जाओ। एडजेक्टिव का क्या मतलब है? देखो, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अगर आप सिंपल डेफिनेशन में समझने की कोशिश करोगे, तो एडजेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा शब्द कोई भी ऐसा शब्द या शब्दों का समूह, कोई भी ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो किसी भी नाउन को या किसी भी प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। ठीक है भाई, किसी भी नाउन को या किसी भी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब जब मैं क्वालिफाई करने की बात करता हूं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, तो क्वालिफाई करने का क्या मतलब होता है? क्वालिफाई करने का मतलब होता है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। देखो, यहाँ पे क्वालिफाई करने का मतलब है टू ऐड, या फिर टू गिव, ऐसे लिखो, टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब मैं किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने की बात करूंगा ना, तो आप समझ जाना इसका मतलब क्या है कि उस नाउन के बारे में या उस प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की बात की जा रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की बात की जा रही है। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो किस किस तरीके से आप दे सकते हो, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो किस किस तरीके से आप दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप किसी नाउन की संख्या बता सकते हो।
आप किसी नाउन की क्वालिटी बता सकते हो, ठीक है। आप किसी नाउन की क्वांटिटी बता सकते हो, समझ में आ रहा है। आप उसका नंबर बता सकते हो, आप उसकी क्वांटिटी बता सकते हो। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो आप उसका कलर बता सकते हो, ठीक है। आप उसका साइज बता सकते हो, आप उसका शेप बता सकते हो। क्वालिटी की बात करूं तो आप उसका कलर बता सकते हो, आप उसका साइज बता सकते हो, आप उसका शेप बता सकते हो। आप किसी नाउन के बारे में अपना ओपिनियन देते हो, ठीक है, कि वो नाउन सुंदर है या बदसूरत है, तो वो भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आप किसी नाउन की एज बताते हो, क्या बताते हो, एज, उसका ओरिजिन बताते हो, उस नाउन का क्या पर्पस है, पर्पस बताते हो, ठीक है। तो नाउन के बारे में जब ये सारा इंफॉर्मेशन आप अलग से देते हो, कि किसी नाउन का नंबर बता दिया, किसी नाउन की क्वालिटी बता दी, किसी नाउन की क्वांटिटी बता दी, किसी नाउन के बारे में अपना आपने ओपिनियन दे दिया, या किसी नाउन के बारे में आपने उसकी एज बता दी, उसका ओरिजिन बता दिया, उसका पर्पस बता दिया, या उसका आपने मटेरियल बता दिया, जैसे बोलते हैं ना वुडन चेयर, आयरन चेयर, आपने क्या बता दिया, उसका मटेरियल बता दिया आपने उसका, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप बताते हो, ये सारी चीजें जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, क्वालिफाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं, अगर मैं नंबर की बात करूं, तो मैं बोलूं 10 बॉयज, क्या बोलूं मैं, 10, या ऐसे लिखो इंग्लिश में 10 बॉयज, 10 बॉयज, ये लिखा मैंने। अब एक बात बताओ, ये जो बॉयज है ये नाउन है, हाँ कि ना, ये जो बॉयज है ये क्या है आपका, ये आपका नाउन है, ठीक है। और ये जो 10 है, ये क्या कर रहा है, ये बॉयज के बारे में आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कि बॉयज है ठीक है, लेकिन बॉयज कितने हैं, 10। बॉयज कितने हैं, 10। यानी कि जो 10 है, ये बॉयज के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और वो इंफॉर्मेशन किस रूप में है, इनमें से वो इंफॉर्मेशन किस रूप में है, वो नंबर के रूप में है। यानी कि आपको बॉयज की संख्या बताई जा रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 10 है, ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। अगर मैं पूछूं भाई कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, नंबर को बता रहा है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। मेरी बात को समझ गए, सिंपल सी भाषा में समझो, कोई भी ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, और वो इंफॉर्मेशन किस किस रूप में हो सकता है, या तो आप उस नाउन या प्रोनाउन का नंबर बता दो, यानी कि संख्या, उसकी क्वालिटी बता दो। अगर कोई ऐसा नाउन है जिसको गिन नहीं सकते, तो उसकी संख्या, उसकी मात्रा बता दो। जिस नाउन को गिन सकते हैं उसका नंबर बता दोगे, जिस नाउन को गिन सकते हैं उसका क्या बता दोगे, नंबर। जिसको नहीं गिन सकते उसकी क्या बता दोगे, मात्रा। उस नाउन के बारे में अपना ओपिनियन दे दो, ओपिनियन का मतलब अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, बेकार है, क्या है। या फिर उसके बारे में क्या बता दो, एज बता दो उसकी, एज का मतलब यंग है, ओल्ड है, न्यू है, ठीक है, इसको बोलते हैं एज। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं बोलूं चाइनीज फूड, क्या बोलूं मैं, चाइनीज फूड, तो चाइनीज क्या कर रहा है, फूड के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कि फूड तो चलो एक नाउन है, लेकिन जो चाइनीज शब्द है वो फूड के बारे में क्या दे रहा है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। और वो जानकारी किस रूप में है, क्या वो संख्या बता रहा है फूड की, क्या वो मात्रा बता रहा है, क्या वो क्वालिटी बता रहा है, क्या वो उसकी एज बता रहा है, क्या वो पर्पस बता रहा है, क्या वो मटेरियल बता रहा है, नहीं। वो क्या बता रहा है, ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति। अगर मैं बोल रहा हूँ चाइनीज फूड, इसका मतलब उस फूड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, चाइना से हुई है, तो चाइनीज बोलने का मतलब ओरिजिन बताया। जैसे मैं बोलूं इंडियन कल्चर, क्या बोलूं मैं, इंडियन कल्चर, तो कल्चर एक नाउन है, और इंडियन क्या कर रहा है, इस कल्चर को क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई करने का मतलब कल्चर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये इंफॉर्मेशन किस रूप में है, संख्या बता रहा है, या मात्रा बता रहा है, मटेरियल बता रहा है, पर्पस बता रहा है, क्या बता रहा है। आप कहोगे नहीं सर, कल्चर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इंडिया से, ये बता रहा है मैं। तो इंडियन जो है यहाँ पर लिखा है एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव, पर्पस, ओरिजिन बताने वाला, क्या बताने वाला, ओरिजिन बताने वाला, उत्पत्ति बताने वाला। और पर्पस की अगर मैं बात करूं, पर्पस का मतलब कोई नाउन जो है, उस नाउन के पीछे कोई पर्पस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं रनिंग शूज, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं रनिंग शूज, क्या बोलूं मैं, रनिंग शूज, तो यहाँ पर जो शूज है वो नाउन है, और जो रनिंग शब्द है वो शूज के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, हाँ कि ना। और इंफॉर्मेशन किस रूप में है, संख्या, मात्रा, किस रूप में है। आप कहोगे सर ना यहाँ पर संख्या बता रहा है, ना मात्रा बता रहा, ना कलर बता रहा, ना साइज बता रहा, ना शेप बता रहा है, बल्कि ये बता रहा कि वो जो शूज है ना, उसका पर्पस क्या है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा रनिंग शूज है, तो इसका मतलब मैंने जो रनिंग लगाया, वो मैंने शूज के पर्पस को बताने के लिए लगाया, कि इस शूज का पर्पस क्या है, कि इसको पहन के मैं दौड़ता हूँ। तो जो रनिंग है वो एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव, पर्पस बताने वाला। जैसे बोलते हो वेडिंग कार्ड, यानी कि इस कार्ड का, या इनविटेशन कार्ड, जैसे आप बोलते हो इनविटेशन कार्ड, तो इस कार्ड का पर्पस क्या है, कि मैं इस कार्ड के माध्यम से आपको इनवाइट कर रहा हूँ। तो इनविटेशन जो शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, पर्पस को बताने वाला, पर्पस को
बताने वाला। मेरी बात सबको समझ में आ रही है भाई, हाँ कि ना? जल्दी से बताओ, है ना? जैसे शॉपिंग बैग, क्या बोलूं मैं? शॉपिंग बैग। ये बैग जो है, इस बैग का पर्पस क्या है कि इस बैग में मैं शॉपिंग करता हूँ, तो शॉपिंग बैग, शॉपिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बैग के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, बैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, और क्या बता रहा है? बैग का पर्पस। क्या बता रहा है? बैग का पर्पस बता रहा है, ठीक है? अगर मैं बोलूं बिग बैग, अब जो बिग है वो पर्पस नहीं बता रहा, वो साइज बता रहा है। क्या बता रहा है? साइज बता रहा है, तो बिग भी एडजेक्टिव हो गया। मैं बोलूं अ रेड बैग, क्या बोलूं मैं? अ रेड बैग, या ब्लैक बैग, क्या बोलूं मैं? ब्लैक बैग, तो ब्लैक क्या कर रहा है? कलर बता रहा है, तो ब्लैक भी आपका एडजेक्टिव हो गया। तो जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उन सब का ना अलग अलग यूज होता है, अलग अलग क्या होता है? यूज होता है। कोई आपको नाउन का नंबर बताएगा, कोई आपको उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा, क्वालिटी में आपको कलर बता देगा, शेप बता देगा, साइज बता देगा, उसकी अच्छाई बता देगा, बुराई बता देगा। कोई आपको उसकी मात्रा के बारे में बताएगा, कोई अपना ओपिनियन बताएगा, अच्छा बुरा, है ना, गुड बैड जो भी होता है। कोई आपको एज बताएगा, जैसे मैं बोलूं कि दिस इज अ न्यू पेन, क्या बोलूं मैं अगर बोलूं दिस इज अ न्यू पेन, यानी कि पेन तो चलो ठीक है नाउन है, पेन क्या है? नाउन है। लेकिन न्यू जो शब्द है वो क्या कर रहा है? पेन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है ना, कि पेन जो है ना ये न्यू है। यानी कि न्यू जो शब्द है वो पेन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, तो मतलब न्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, एडजेक्टिव तो है, लेकिन इनमें से वो क्या काम कर रहा है? साइज, शेप, कलर, मटेरियल क्या बता रहा है? आप कहोगे सर अगर न्यू बोल रहा हूँ, तो न्यू बोलने का पर्पस मेरा क्या है कि मैं बता रहा हूँ टाइम लाइन की बात कर रहा हूँ, कि टाइम लाइन में ये पहले का है या अभी का है, तो मैं टाइम लाइन में अभी की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इसकी एज बता रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ ना न्यू पेन, तो मतलब मैं इसकी एज बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं? इसकी एज। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, दिस इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल, दिस इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल, तो टेम्पल एक नाउन हो गया। टेम्पल एक नाउन हो गया ना, किसी इमारत का नाम है, हाँ कि ना? किसी इमारत का नाम है टेम्पल। अब ओल्ड जो है वो क्या कर रहा है? टेम्पल की एज बता रहा है, तो ओल्ड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। ओल्ड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। ओरिजिन समझ में आ गया, पर्पस समझ में आ गया, शॉपिंग बैग, रनिंग शूज, ठीक है? मटेरियल की बात करूं, किसकी बात करूं? मटेरियल की। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बना है, हाँ कि ना? जैसे मैं बात करूं ये दरवाजे की, जो मेरे बगल में दरवाजा है, ये लकड़ी का बना है। तो अगर मैं बोलूंगा लकड़ी का दरवाजा, तो इंग्लिश में क्या बोलूंगा? वुडन डोर, क्या बोलूंगा? वुडन डोर। तो डोर तो आपका नाउन हो गया, और जो वुडन शब्द है वो नाउन के बारे में आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अगर मैं पूछूं ये इंफॉर्मेशन किस रूप में है, कलर, साइज, शेप, मटेरियल, ओरिजिन, या क्वालिटी, या नंबर, किस रूप में है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर ना तो मैं क्वालिटी बता रहा हूँ कि अच्छा है या बेकार है, ना मैं रंग रूप की बात कर रहा हूँ, ना मैं संख्या की बात कर रहा हूँ, ना मैं पर्पस की, ना मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सर यहाँ पर मटेरियल बता रहा हूँ। वुडन चेयर बोलने का मतलब है कि लकड़ी की कुर्सी है, लकड़ी का दरवाजा है। तो सर वुडन बोलने का मतलब है कि जो वुडन है वो एडजेक्टिव है, कौन सा? मटेरियल को बताने वाला। कौन सा? मटेरियल को बताने वाला। मेरी बात को समझे भाई, हाँ कि ना? क्लियर है? क्या आपको अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ में आया? जल्दी बताइए। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि एडजेक्टिव क्या होता है, बताइए जल्दी। आया? बाकी बताइए जल्दी। सबको आ रहा है भाई? जल्दी जल्दी टाइप कीजिए फटाफट से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कहीं पर भी किसी का कोई डाउट होता है तो बिना झिझक के आप पूछ सकते हो, ठीक है? कहीं पर भी कोई सा भी पॉइंट किसी को समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। तो आपके दिमाग से डाउट क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है। और जब मैं क्वालिफाई करने की बात करता हूं, तो क्वालिफाई करने का मतलब होता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में। और अब आपने देखा कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन किस किस रूप में हो सकता है? वो इन सब के रूप में हो सकता है। चाहे वो नाउन या प्रोनाउन का नंबर बताए, ठीक है, चाहे वो क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए, ओपिनियन, एज, ओरिजिन, पर्पस, मटेरियल, कुछ भी बता सकता है, ठीक है? योर टीचिंग मेथड इज टू गुड। अभी आप आगे पढ़ोगे कि ये जो आपने टू गुड लिखा है ये भी अपने आप में गलत है। क्योंकि टू आप लगाते हो ना, तो किसी नेगेटिव पर्पस के साथ लगाते हो। टू जब आप लगाते हो तो किसी ऐसे एडजेक्टिव के साथ लगाते हो जो कि अनप्लेजेंट होता है, यानी कि उसकी मीनिंग अच्छी नहीं होती है। तो टू गुड बोलना क्या है? गलत है। और टू की स्पेलिंग भी गलत है, TOO आना चाहिए यहाँ पर। अगर आप टू गुड बोल रहे हो, पहली बात तो टू गुड नहीं होगा, वेरी गुड होगा। क्योंकि टू और वेरी में फर्क होता है, लेकिन कई लोग टू को वेरी की तरह ही यूज करते हैं। तो आप बोल सकते हो योर टीचिंग मेथड इज वेरी गुड, ठीक है? अगर बुरा होता तो आप बोल सकते थे टू बैड। मतलब मैंने बताया ना, बुरी चीजों के साथ में टू लगाते हैं। आगे आप पढ़ोगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आज तक यूज करते आए हो, लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि वो गलत है।
बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, तभी तो मैंने बोला कि मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा आप लोगों को, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कई बार हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा कई बार, ये तो बहुत प्रचलित चीज है कि बचपन में गेम खेला करते थे, है ना, जिसको हम बोलते थे आई स्पाइस। क्या बोलते थे? आई स्पाइस। कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आई स्पाइस का क्या मतलब है? आई स्पाइस का कोई मतलब नहीं है। ये असल में बाहर से गेम आई। ठीक है, बाहर लोग क्या करते थे, बच्चे जो थे, एक बच्चा छुपता था और दूसरा बच्चा क्या करता था, जासूस बन के उसको ढूंढता था, और जासूस को इंग्लिश में स्पाई कहते हैं, स्पाई। तो बचपन में इस गेम का नाम हुआ करता था आई स्पाई। आई स्पाई यानी कि मैं जासूस, कि भैया मैं जासूस, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, आई स्पाई। लेकिन इसको इंडिया में आते 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 लोगों ने क्या बना दिया, आई स्पाइस। क्या बना दिया? आई स्पाइस। एक्चुअल में क्या होता है, आई स्पाई यानी कि मैं जासूस। ठीक है, चलिए देखिए एडजेक्टिव को पढ़ते हैं। अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब मैंने बताया, इन रूपों में आप क्वालिफाई करवा सकते हो। ठीक है, और इन्हीं को इसी के एडजेक्टिव्स को निकाल के मैंने यहाँ लिखा है। जैसे रेड क्या करेगा, कलर को बताएगा। ब्लैक क्या करेगा, कलर को बताएगा। टॉल क्या करेगा, साइज को बताएगा। स्मार्ट क्या करेगा, स्मार्ट क्या करेगा, स्मार्ट आपके ओपिनियन को बताएगा। मैंने बताया ना किसी के बारे में ओपिनियन, कि वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, वो बेकार है, वो अच्छा है, वो सुंदर है, वो बदसूरत है, ये ओपिनियन होता है हमारा। ठीक है, वन क्या करेगा, नंबर को बताएगा, संख्या को। टू क्या करेगा, संख्या को बताएगा। फर्स्ट क्या करेगा, ये भी संख्या को बताएगा, लेकिन अलग तरीके से। अभी आप पढ़ोगे कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या फर्क होता है। ठीक है, सेकंड भी क्या करेगा, संख्या को बताएगा। मैनी, मैनी क्या करेगा, संख्या को भी बता सकता है और क्वांटिटी को भी बता, सॉरी संख्या को बताएगा, क्योंकि मैनी क्या है, काउंटेबल होता है, तो ये भी संख्या को बताएगा। संख्या भी दो प्रकार से बताई जा सकती है, अभी आप आगे पढ़ोगे एडजेक्टिव में। एक होता है डेफिनेट नंबर, एक होता है इनडेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर का मतलब, जैसे मैंने बोल दिया 10 बॉयज, तो 10 का मतलब 10 ही है ना, मुझे कंफर्म है कि 10 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बोलूं मैनी बॉयज, अब मैनी का मतलब क्या है, मुझे पता ही नहीं कि कितने, बस मुझे पता है कि बहुत सारे हैं। तो 10 जो हो गया वो डेफिनेट हो गया, और मैनी जो हो गया वो इनडेफिनेट हो गया। ठीक है, ये फर्क है। शार्प, शार्प अगर मैं किसी को शार्प कह रहा हूँ, किसी चीज को शार्प कह रहा हूँ, जैसे चाकू जो है ना, ये बहुत शार्प है, ये बहुत क्या है, शार्प है। तो मैं क्या बता रहा हूँ बताओ, उसका मैं संख्या तो नहीं बता रहा, उसकी मैं क्वांटिटी भी नहीं बता रहा, ओपिनियन, एज, ओरिजिन, पर्पस, मटेरियल कुछ नहीं बता रहा, तो बताओ मैं क्या बता रहा हूँ, मैं उसका शेप बता रहा हूँ। अब आप कहोगे सर कैसे, थोड़ा सा मेंटेलिटी आप लगाओ यहाँ पर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, शार्प कहने का मतलब क्या है, कि उसकी जो शेप है ना वो अच्छी है, उसकी जो धार है वो अच्छी है, मतलब उसकी शेप अच्छी, तभी तो वो शार्प है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैं क्या बता रहा हूँ, शेप बता रहा हूँ। ठीक है, रश्मि कह रही सर मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगी, आज मेरा प्रैक्टिकल है। तो आने की क्या जरूरत थी लाइव में, मैं कौन सा यहाँ पर अटेंडेंस लेता हूँ आपकी, रिकॉर्डेड क्लास ले लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको पता है, क्लास खत्म होने के आधे से 1 घंटे बाद आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है यहीं पर। ठीक है, और पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद ही मिल जाएगी भाई। ठीक है, डोंट वरी। और नहीं मिलती है तो शाम तक का वेट किया करो, क्योंकि क्या होता है ना, एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है, अपलोड होती है वीडियो, पहले ट्रांसकोड होती है, वो ट्रांसकोड होने के बाद में वो आपको दिखाई देती है, और जब तक वो ट्रांसकोड नहीं होगी तब तक मैं पीडीएफ कैसे अपलोड कर पाऊंगा, है ना, तो थोड़ा सा वेट किया करो। उसके बाद बिग, बिग क्या करेगा, साइज को बताएगा। स्मॉल क्या करेगा, साइज को बताएगा। इंडियन क्या करेगा, ओरिजिन को बताएगा। टायर्ड यानी कि थका हुआ, थका हुआ क्या करेगा, थका हुआ क्या कर सकता है, थका हुआ ओपिनियन को बता सकता है। एक्साइटेड क्या कर सकता है, ओपिनियन को बता सकता है। इंटरेस्टिंग क्या कर सकता है, ओपिनियन को बता सकता है। इंटरेस्टिंग आपके पर्पस को भी कहीं ना कहीं बता सकता है, कि ये बुक इंटरेस्टिंग है, ये बुक क्या है, इंटरेस्टिंग है, यानी कि इस बुक का पर्पस क्या है, इंटरेस्ट पैदा करना। इस बुक का पर्पस क्या है, इंटरेस्ट पैदा करना। ठीक है, ब्रिजेश अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो पहले। ठीक है, समझ में आ गया एडजेक्टिव। एग्जांपल देख लो भाई, विराट कोहली इज एन इंडियन क्रिकेटर। विराट कोहली, विराट कोहली क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। विराट बेसिकली यहाँ पर एक नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। विराट कोहली इज एन इंडियन क्रिकेटर, विराट एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर भी अपने आप में नाउन है। विराट जो है एक क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर भी अपने आप में एक नाउन है। अच्छा क्रिकेटर तो है, लेकिन क्रिकेटर कैसा है, इंडियन है, यानी कि ये जो शब्द है इसको क्वालिफाई कर रहा है। इंडियन जो है क्रिकेटर को क्वालिफाई कर रहा है, क्रिकेटर कैसा है, इंडियन है, यानी कि इंडियन जो है क्रिकेट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है क्रिकेटर के बारे में। तो इंडियन आपका क्या हो गया, इंडियन आपका एडजेक्टिव हो गया। हाँ कि ना, मैं आपसे पूछूं कर क्या रहा है ये, नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी, ओपिनियन, एज, ओरिजिन, पर्पस, मटेरियल, क्या बता रहा है, बताना आप। ये जो इंडियन शब्द है इस क्रिकेटर के बारे में क्या बता रहा है, इसका नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी क्या बता रहा है, बताओ, बताओ जरा क्या बता रहा है।
बताइए ये जो इंडियन लिखा है ये क्रिकेटर के बारे में इनमें से क्या बता रहा है? शेप, साइज, कलर क्या बता रहा है? ओरिजिन, मटेरियल क्या बता रहा है? बहुत बढ़िया, ओरिजिन बता रहा है, क्योंकि इंडियन कहने का मतलब उत्पत्ति बता रहा हूँ कि क्रिकेटर है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इंडिया से, यानी कि इंडियन है। ओपिनियन लिख रहा है नीरज। भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा नीरज, इतने अच्छे से समझाने के बाद भी अगर तुम ओपिनियन लिख रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अरे किसी भी देश का नाम आ गया तो सीधा सीधा ओरिजिन हो गया ना, उत्पत्ति हो गया ना। देश का, राज्य का या जगह का नाम आ गया एडजेक्टिव में, तो सीधा सीधा ओरिजिन की बात कर रहा हूं। जैसे बोलते हैं बिहारी लिट्टी चोखा, बिहारी लिट्टी चोखा, तो लिट्टी चोखा नाउन हो गया, और बिहारी क्या कर रहा है? लिट्टी चोखा के बारे में बता रहा है कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है ना? तो बिहारी क्या हो गया यहाँ पर? आपका एडजेक्टिव हो गया। समझे कि नहीं समझे? पंजाबी फूड, तो फूड नाउन हो गया, पंजाबी उसकी उत्पत्ति को बता रहा है कि उत्पत्ति कहां से हुई है? पंजाब से हुई है। तो भैया ये क्या है? ये आपका बता रहा है ओरिजिन को। किसको बता रहा है? ओरिजिन को, ठीक है। प्रवीण बॉट अ बिग हाउस लास्ट वीक, प्रवीण यहाँ पर अगेन नाउन है आपका, ठीक है। ये आपका वर्ब है। अ बिग हाउस, देखो हाउस क्या है? नाउन है। हाउस क्या है? नाउन है। प्रवीण ने पिछले सप्ताह एक बड़ा घर खरीदा, पिछले सप्ताह एक बड़ा घर खरीदा। घर खरीदा अच्छी बात है, लेकिन वो घर कैसा है? बड़ा। यानी कि ये जो बड़ा शब्द है इस नाउन के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ अलग से बात बता रहा है, हाँ कि ना? तो यानी कि कंफर्म है कि क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडजेक्टिव है। अब मैं आपसे पूछूं कि बिग क्या करता है, तो आपको सीधा सीधा पता है कि साइज बताता है। क्या बताता है? ये साइज बताता है, लिखने की जरूरत नहीं है। चंपक मैगजीन इज वेरी इंटरेस्टिंग, चंपक मैगजीन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्वांटिटी, प्रशांत लिख रहे हैं क्वांटिटी। अरे क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है भाई, कहां दिख गई तुम्हें मात्रा यहाँ पर? मात्रा का मतलब होता है बहुत सारा पानी, तो बहुत सारा इसमें मात्रा को बता रहा है। थोड़ा सा पानी, तो थोड़ा सा इसके अंदर मात्रा को बता रहा है। मात्रा कहां दिख गई भाई तुम्हें इसके अंदर? क्वालिटी, कहाँ है क्वालिटी? ये बिग जो है किसी की क्वालिटी है? अगर मैं किसी चीज को बड़ा कह रहा हूं तो मैं उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ। क्वालिटी बता रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी में क्या बता रहा हूँ? क्वालिटी बता रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी में क्या बता रहा हूँ एग्जैक्टली वो बताना है ना आपको। क्वालिटी में साइज बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो एग्जैक्ट लिखो कि क्या बता रहा हूँ। चंपक मैगजीन इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि चंपक मैगजीन, चंपक मैगजीन ये पूरा आपका नाउन है। चंपक मैगजीन है क्या? चंपक मैगजीन है इंटरेस्टिंग, यानी कि चंपक मैगजीन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये वाला शब्द आपको दे रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या कर रहा है? पर्पस बता रहा है। क्या कर रहा है? ये पर्पस को बता रहा है कि चंपक मैगजीन का काम क्या है? इंटरेस्ट पैदा करना, मतलब क्या बता रहा है? पर्पस। क्या बता रहा है? पर्पस बता रहा है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो जल्दी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? जल्दी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है भाई? जल्दी बताइए। नहीं, नो सर। नो सर। सर दो बताइएगा ना, दो मतलब क्या भाई? दो मतलब क्या? सही से बताओ क्या पूछ रहे हो, मोहित कुमार। लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिए। भाई चंपक मैगजीन एक नाउन है, नाम है किसी का। मैगजीन तो अपने आप में नाउन हुआ और उसी मैगजीन का नाम है चंपक, तो पूरा मिलकर एक नाउन बन गया। और ये जो शब्द है इंटरेस्टिंग, इसी नाउन के बारे में आपको जानकारी दे रहा है ना कि चंपक मैगजीन है इंटरेस्टिंग, यानी कि जो इंटरेस्टिंग शब्द है इसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहा है कि ये क्या है, चंपक मैगजीन क्या है? इंटरेस्टिंग है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। एक नाउन के बारे में आपको क्या कर रहा है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। मैं आपसे पूछूं कि काम क्या कर रहा है? ना तो ये संख्या बता रहा है, ना ये कलर बता रहा है, ना ये साइज बता रहा है, ना ये शेप बता रहा है, ना ये मात्रा बता रहा है, ना ओपिनियन बता रहा है, ठीक है। ना ही मटेरियल, ना ही एज, ना ही ओरिजिन। क्या बता रहा है? पर्पस बता रहा है ये। क्या बता रहा है? पर्पस। कि चंपक मैगजीन जब आप पढ़ोगे तो उसका पर्पस क्या है? कि वो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करेगा, तभी तो मैंने बोला इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे, तो ये क्या हो गया? पर्पस वाला हो गया, हाँ कि ना? अबे नंबर दो, कौन सा नंबर दो?
नंबर 2 इधर भी है, नंबर 2 ये भी नंबर 2 है मेरे हिसाब से, तो ये भी नंबर 2 है मेरे हिसाब से, तो ये भी नंबर 2 है मेरे हिसाब से, तो कौन सा नंबर 2? सर वेरी क्या होगा? क्यों बिना मतलब की बात कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो? अभी एडवर्ब पे आऊंगा तब बताऊंगा ना, वेरी एक एडवर्ब होता है, बिना मतलब की बात कर रहे हो। अरे अभी एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैंने तुम्हें इसके बारे में भी नहीं बताया कि बॉट क्या है, यहाँ पर वर्ब है। मैंने तुम्हें एन के बारे में नहीं बताया कि आर्टिकल है? मैंने तुम्हें यहाँ पर अ के बारे में नहीं बताया कि आर्टिकल है। मैंने तुम्हें इस के बारे में नहीं बताया कि हेल्पिंग वर्ब है। बिना मतलब आगे बढ़ रहे हो। जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो ना, क्यों एडवांस में चलने की कोशिश कर रहे हो? जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से जो समझ में नहीं आया वो पूछो, फालतू बातें पूछोगे ना तो फिर दिमाग खराब होगा। प्रवीण वाला क्या समझाऊं भाई? प्रवीण एक नाउन है। प्रवीण ने घर खरीदा, घर एक नाउन है, हाउस एक नाउन है। वो हाउस कैसा है? बड़ा है, यानी कि ये जो बिग है, इस हाउस के बारे में आपको क्या कर रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो बिग है तो एडजेक्टिव होगा नहीं होगा? और क्या कर रहा है? ये घर का साइज ही तो बता रहा है आपको, घर का साइज ही तो बता रहा है आपको, तो एडजेक्टिव हो गया साइज वाला। इसमें क्या समझ में नहीं आया मोहित? क्या यार मोहित, क्या कैसी बात कर रहे हो? इसमें क्या समझ में नहीं आया भाई मेरे, आपको बताओ। आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बताइए। और जो जो समझाया जा रहा है ना उसी को समझिए, आगे आगे भागेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आ गया सर, यस सर, यस सर। सबको आया भाई, जल्दी बताइए बाकी सब। आ गया? ठीक है आशीष, बढ़िया है भाई। चलिए आगे देखिए, एडजेक्टिव हो गया। आगे बात करते हैं अब एडवर्ब की। व्हाट इज एडवर्ब? ठीक है, एक एक साथ मतलब एक बार में पढ़ने पे हमें ऐसा लगता है एड को अलग कर दो, वर्ब को अलग कर दो, अलग कर दो। अभी तक जो आपने पढ़ा वो यही पढ़ा होगा कि एडवर्ब का जो मेन काम होता है ना, एडवर्ब का मेन काम होता है किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करना। एक एडवर्ब का जो मेन काम होता है वो होता है किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करना। अब अभी आपने देखा कि एडजेक्टिव जो था वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, हाँ कि ना? अभी आपने क्या देखा कि एडजेक्टिव जो होता है वो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। फिर मैंने आपको समझाया कि क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। फिर मैंने आपको समझाया कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किस किस रूप में हो सकता है, वो कलर के रूप में, साइज के रूप में, शेप के रूप में, क्वालिटी, क्वांटिटी, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, इन सब के रूप में होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एडवर्ब क्या करता है, आपको वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। क्वालिफाइज का करने का मतलब क्या है? टू गिव, वही मतलब है इसका, टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। अब आप मुझे बताओ वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। अब मैं आपसे अगर कहूं कि किसी काम के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, तो आप उस काम का नंबर तो नहीं बता सकते, आप उस काम का साइज या शेप तो नहीं बता सकते, कलर तो नहीं बता सकते। भाई काम का कलर क्या होता है? काम का साइज क्या होता है? काम का शेप, काम का मटेरियल होता है कुछ? बोलो, काम का कुछ मटेरियल होता है क्या? या काम का कोई संख्या होता है क्या कि मैंने आज 2 काम किए? ये हो सकता है, मैंने आज 2 काम किए, लेकिन वहां पर जो काम है वो एक नाउन है। ठीक है, काम का कोई नंबर नहीं होता, काम की कोई मात्रा नहीं होती, काम का कोई कलर, कोई साइज, कोई शेप, कोई ओरिजिन, कोई मटेरियल नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि वर्ब के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो किस रूप में हो सकता है? ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि वो जो काम है कब हुआ है, आप उस काम का टाइम बता सकते हो। ठीक है, ऐसे लिखो आप। जब आप वर्ब के बारे में, जब आप वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की बात करते हो, तो आप ये बता सकते हो कि वो काम जो है कब हुआ है। अगर आप ये बता रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना वर्ब के बारे में, कि वो काम कब हुआ है, वो काम कहाँ हुआ है, टाइम बता दो और साथ में प्लेस बता दो। वो काम कब हुआ है, कहाँ हुआ है। ठीक है, उस काम के करने का तरीका क्या था, मैनर बता दो उसका। क्या बता दो उसका? मैनर बता दो, हाँ कि ना? क्या बता दो? मैनर बता दो। उसके बाद क्या बता दो? उस काम की बता दो फ्रीक्वेंसी। क्या बता दो? फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि काम कितनी बार हुआ है, या काम कैसे कैसे कब कब हुआ है, काम कितनी बार हुआ है, या काम कब कब कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, ऑल क्लियर। और एक चीज और बता सकते हो, उस काम का एक्सटेंट या डिग्री, उस काम का एक्सटेंट या डिग्री। अब सबको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है जब आप एक वर्ब को क्वालिफाई करने की बात करते हो, या वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की बात करते हो, तो इस रूप में आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, जैसे कोई काम कब हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, मैंने बोला कि मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, अब इसमें से कल को हटा दो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने का काम हो रहा है यहाँ पर, फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने का काम तो है ना, वर्ब यहाँ पर क्या है, टीच, वर्ब यहाँ पर क्या है, टीच। मैंने बोला मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, अब जब मैंने कल लगा दिया, तो ये जो कल है ये किसके लिए लगा है, ये मेरे लिए लगा है, या तुम्हारे लिए लगा है, या जो पढ़ाने का काम होगा उसके लिए लगा है, तो पढ़ाने के काम के लिए लगा है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, कब, कल, कब पढ़ाऊंगा, कल। यानी कि जो कल है वो आपको वर्ब के बारे में क्या दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं वो इन्फॉर्मेशन किस रूप में है, तो आप कहोगे सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्या वर्ब का टाइम बता रहा है, क्या प्लेस बता रहा है, या मैनर बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, क्या बता रहा है, आप कहोगे सर वर्ब का टाइम बता रहा है, कि वो जो वर्ब है कब होगा, या कब हुआ था, या कब हो रहा है, इसके बारे में जो आपको टाइम बताया, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑल क्लियर। बहुत बेसिक सी चीज है ये, कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि एडवर्ब क्या होता है। अब आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि अगर किसी सेंटेंस में कोई टाइम है, और वो टाइम अगर वर्ब के लिए आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ है, वर्ब के लिए, तो आप समझ जाना वो जो टाइम बताने वाला शब्द है वो एडवर्ब है। जैसे मैंने बोला आई विल टीच यू टुमारो, आई विल टीच यू टुमारो, यहाँ पर जो टुमारो है वो एक एडवर्ब है, क्योंकि वो काम करने का टाइम बता रहा है कि वो काम कब होगा। या फिर मैं बोलूं आई टॉट यू यस्टरडे, आई टॉट यू यस्टरडे, यस्टरडे क्या कर रहा है, पढ़ाने का टाइम बता रहा है कि मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था, तो यस्टरडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, वर्ब के बारे में और क्या बता सकते हो कि वो वर्ब कहां पर हुआ, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, ठीक है, यहीं तक अगर मैंने बोला आई एम गोइंग कि मैं जा रहा हूं, तो सवाल खड़ा होता है कि कहां जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू टेम्पल या आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, ऐसे करो आई एम गोइंग देयर, क्योंकि टेम्पल तो एक नाउन हो जाएगा किसी बिल्डिंग का, तो आप ऐसे करो आई एम गोइंग देयर तो यहां पर जो मैंने बोला आई एम गोइंग देयर, तो देयर क्या कर रहा है, ये जो मेरा काम हो रहा है जाने का, उसके बारे में मुझे बता रहा है कि वो काम कहां पर होगा, यानी कि जाने का काम कहां तक होगा, वहां तक होगा। आई एम गोइंग देयर, यानी कि जो देयर है वो काम के प्लेस को बता रहा है, वो काम के प्लेस को बता रहा है, तो देयर क्या हो जाएगा आपका, देयर आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, शी इज सिटिंग हियर, शी इज सिटिंग हियर, यानी कि वो यहां बैठी हुई है, यानी कि बैठी है, बैठने का काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो बैठने का काम कहां हो रहा है, यहाँ। तो जो शब्द है हियर, ये क्या कर रहा है, वर्ब के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन किस रूप में है, प्लेस के रूप में है। ठीक है, मैनर की बात करूं, मैनर का मतलब होता है मेरे भाई तरीका, मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका, हर काम को करने का एक तरीका होता है ना। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि वो गाड़ी बहुत तेजी से चलाता है, या मैं बोलूं कि वो धीरे धीरे, चलो ऐसे करते हैं, वो धीरे धीरे चल रहा है, या क्या बोलेंगे, ही इज वॉकिंग स्लोली, ही इज वॉकिंग स्लोली, वह धीरे धीरे चल रहा है। एक बात बताओ, चलना तो काम हो गया, चलना जो है उसके काम को दिखा रहा है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, अब मैंने जो शब्द बोला धीरे धीरे, क्या बोला मैंने, धीरे धीरे, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसी काम के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि चल रहा है, लेकिन कैसे, धीरे धीरे। तो जो धीरे धीरे शब्द है उसके बारे में नहीं बता रहा आपको, उसके काम के बारे में बता रहा है आपको कि वो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, यानी कि जो धीरे धीरे शब्द है वो काम को क्वालिफाई कर रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं क्वालिफाई किस रूप में कर रहा है, क्या उस काम के टाइम को बता रहा है, क्या उस काम के प्लेस को बता रहा है, नहीं, उस काम के मैनर को, तरीके को बता रहा है कि वो चल रहा है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये काम के मैनर को बता रहा है। अगर मैं बोलूं वो तेज दौड़ रहा है, दौड़ना काम हो गया, और दौड़ कैसे रहा है, तेज, तो जो मैंने बोला ही इज रनिंग फास्ट, यहाँ पर जो फास्ट है ये काम करने के तरीके को ही तो बता रहा है कि दौड़ने का तरीका क्या भाई, तेज दौड़ रहा है, तो फास्ट क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, मैनर वाला एडवर्ब हो जाएगा। आया समझ में, हाँ कि ना। ऐसे मैं बोलूं शी स्पीक्स पोलाइटली, शी स्पीक्स पोलाइटली, कि वो बात करती है, कैसे बात करती है, पोलाइटली, यानी कि उसके बात करने का तरीका क्या है, कि वो विनम्रता से बात करती है, तो पोलाइटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। कौन सा एडवर्ब हो जाएगा, मैनर बताने वाला। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कि वो बात करती है, कैसे बात करती है, पोलाइटली, यानी कि उसके बात करने का तरीका क्या है, कि वो विनम्रता से बात करती है, तो पोलाइटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। कौन सा एडवर्ब हो जाएगा, मैनर बताने वाला। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि कोई काम जो है ना किस फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हो? फ्रीक्वेंसी का मतलब एक निश्चित, किसी काम के बीच में जो एक निश्चित गैप होता है, उसी गैप को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लो कोई काम बार बार हो रहा है, या रोज हो रहा है, या हमेशा होता है, तो हम क्या बोलते हैं? अच्छा, हमेशा होने का क्या मतलब है? कि हुआ फिर होगा फिर होगा फिर होगा, तो हम क्या बोलते हैं? ऑलवेज। क्या बोलते हैं? ऑलवेज। जैसे काम होने की फ्रीक्वेंसी होती है ना, कि कोई काम या तो हमेशा होता है, कोई काम या तो कभी कभी होता है ना, कोई काम या तो हर सप्ताह होता है, कोई काम या तो हर महीने होता है। तो किसी काम को करने की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैं बोलूं कि मैं वहां हर हफ्ते जाता हूं, मैं वहां हर हफ्ते जाता हूं, यानी कि यहाँ पर जो काम की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? कि जैसे आज गया, अब सीधा अगले हफ्ते जाऊंगा। अगर हर हफ्ते बोल रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी हो गई है, क्योंकि आज गया तो अगले हफ्ते जाऊंगा, फिर आज गया अब अगले हफ्ते जाऊंगा, फिर आज गया अब अगले हफ्ते जाऊंगा, ये फ्रीक्वेंसी हुई। या फिर अगर मैं बोलूं कि मैं हर महीने वहां जाऊंगा, तो हर महीने का मतलब जैसे आज गया अब सीधा अगले महीने, फिर सीधा अगले महीने, ये भी फ्रीक्वेंसी हो गई। पहले वाले में फ्रीक्वेंसी क्या थी? 6-7 दिन की। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है? पूरे 30-31 दिन की। या मैं बोलूँ कि मैं वहां हमेशा जाता हूँ, तो हमेशा का मतलब कि मेरा कोई सेट टाइम वो नहीं है कि मैं 1-2 दिन में 2 दिन में जाऊंगा, मैं जाता रहता हूँ। मतलब कभी 1 दिन में चला गया, कभी नहीं गया तो 2-3 दिन में चला गया, फिर कभी हुआ तो 2-3 दिन वहीं रहा, तो इसको बोलते हैं हमेशा। कि वो काम जो है ना किसी सेट फ्रीक्वेंसी में ना होकर वो कभी भी रैंडमली हो सकता है, वो तो उसको बोलते हैं हमेशा, लेकिन है तो एक फ्रीक्वेंसी ही है। समझ में आया? तो काम की फ्रीक्वेंसी का मतलब कि वो काम कितनी बार हो रहा है, या किस फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे बोलते हैं कि मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, तो ये भी तो एक फ्रीक्वेंसी है, कि मतलब मैं काम को कभी नहीं करूंगा। मतलब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मेरे काम करने की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ना वो 0 रहेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो है ना, फ्रीक्वेंसी की बात तो हो रही है ना। तो हम बोलते हैं ना कि हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं, कभी कभार, तो ये सब क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो काम करने की अगर आप फ्रीक्वेंसी बता रहे हो, तो मतलब आप उस काम के बारे में क्या दे रहे हो? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई। उसके बाद है एक्सटेंट या डिग्री। आप किसी भी काम को, एक्सटेंट या डिग्री का मतलब होता है हद। आप किसी भी काम को किस हद तक जाके करते हो, किस एक्सटेंट या डिग्री तक जाके करते हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या डिग्री। जैसे मैं बोलूं उसने उसे मारा, या मैंने उसे मारा, मैंने उसे मारा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हूं मैं? मैंने किसे मारा? उसे। और मारना क्या है? वर्ब है। मैंने उसे मारा, मैंने उसे मारा। यहाँ पर मारना क्या है? वर्ब है। इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी मैंने। अगर मैं बोलूं कि मैंने उसे बुरी तरीके से मारा, मैंने उसे बुरी तरीके से मारा, यानी कि यहाँ पर मारना जो है वो काम है, और जो मैंने बोला बुरी तरीके से, वो क्या कर रहा है? क्या वो काम के टाइम को बता रहा है? नहीं। क्या वो काम के प्लेस को बता रहा है? नहीं। क्या वो काम के मैनर को बता रहा है, तरीके को बता रहा है? तो हाँ, तरीके को बता रहा है, तरीके को बता सकता है, हाँ कि ना। और कहीं ना कहीं एक्सटेंट या डिग्री को भी बता सकता है ये। अगर मैं बोल रहा हूँ बुरी तरीके से, बैडली, क्या बोला मैंने? बैडली। तो अगर आप इसको वैसे समझोगे तो कहीं ना कहीं मैनर को भी दिखा सकता है ये, काम करने के मैनर को। जैसे कि ही डज इट बैडली, ही डज इट बैडली, तो ये क्या कर रहा है? मैनर को दिखा रहा है। क्या कर रहा है? ये मैनर को दिखा रहा है। अच्छा, एक्सटेंट का क्या मतलब होता है? एक्सटेंट का मतलब है, अगर मैं यहीं पर बोल देता वेरी बैडली, मेरी बात को ध्यान से समझना, एक मैंने बोला बैडली, और एक मैं बोलता था वेरी बैडली, यानी कि मैंने उसे बुरी तरीके से मारा, और एक मैंने बोला मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। मतलब बुरी तरीके से अपने आप में एक एडवर्ब है, और उसी को, और उसकी एक्सटेंट या डिग्री बताने के लिए मैंने क्या जोड़ दिया? वेरी। क्या जोड़ दिया मैंने? वेरी। यानी कि जो वेरी है ये क्या कर रहा है? वो जो बुरी तरीके से मारा गया है उसी की हद या एक्सटेंट को बता रहा है, कि भाई बुरी तरीके से तो मारा गया है, लेकिन कितना बुरी तरीके से? बहुत बुरी तरीके से। तो जो बहुत शब्द है वो एक्सटेंट या डिग्री को बता रहा है। मेरी बात को समझे? समझे कि नहीं समझे? यानी कि आपने जब बोला बुरी तरीके से तो वो मैनर को बता रहा था, लेकिन जब आपने बोल दिया बहुत बुरी तरीके से, तो बहुत क्या कर रहा है? उस मैनर को क्वालिफाई कर रहा है, हाँ कि ना। उस मैनर को ही क्वालिफाई कर रहा है, उस मैनर का, यानी कि काम करने का जो आपका मैनर है, उस एक्सटेंट या डिग्री को बता रहा है कि बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पर जो बहुत शब्द हो गया, वेरी हो गया, वो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या डिग्री। तो अभी कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर वेरी क्या है, अब पता लग गया वेरी क्या है? ये एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या डिग्री है। ठीक है भाई। वेरी हो गया, टू हो गया, ये सब क्या बताते हैं? किसी काम के या किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री को बताते हैं, हद को बताते हैं। समझ में आया? अब देखो, ये तो आपने समझी बेसिक चीज। पहले आप ये बताओ, ये अभी तक जो मैंने समझाया समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक जो मैंने समझाया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए। अभी तक जो मैंने एडवर्ब के बारे में समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर, चलो सबको आ गया, ठीक है भाई। अब देखो, अभी तक आप जो मेजरली पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि जो एडवर्ब है वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो एडवर्ब होता है, देखो यहाँ पर डेफिनेशन है, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब जो है एक वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब एक प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, एक कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, एंड इवन अ होल सेंटेंस। हमारे पास टोटल 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, 8 में से 2 को निकाल दो, नाउन और प्रोनाउन को। 8 में से 2 को निकाल दो, नाउन और प्रोनाउन को निकाल दो, बाकी जो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे, उन 6 के 6 को क्वालिफाई करने की ताकत एडवर्ब के पास है, ठीक है। मेजरली जो आप पढ़ते आए हो, ये पढ़ते आए हो कि जो एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन एडवर्ब जो है ना एक्चुअल में जो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर। अच्छा, नाउन प्रोनाउन को क्यों छोड़कर? क्योंकि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम जो है वो एडजेक्टिव का है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे, कौन कौन से बचे? एक आपका वर्ब बचा, एडवर्ब बचा, एडजेक्टिव बचा, प्रीपोजिशन बचा, कंजंक्शन बचा, और इसके अलावा आपका इंटरजेक्शन। अच्छा, इंटरजेक्शन को भी नहीं करता है क्योंकि इंटरजेक्शन को कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। 5 बचे आपके पास, एक वर्ब बचा, एडवर्ब बचा, एडजेक्टिव बचा, प्रीपोजिशन बचा, कंजंक्शन बचा। इन पांचों को क्वालिफाई कर सकता है एडवर्ब, यानी कि एक एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई कर सकता है, यानी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा, तो बुरी तरीके से क्या कर रहा है? मैनर को बता रहा है। और जो मैंने बोला बहुत, ये बहुत क्या कर रहा है? उसी मैनर की डिग्री को बता रहा है कि वो काम इस मैनर में हुआ, और उस मैनर का डिग्री या एक्सटेंट या हद क्या था भाई? बहुत बुरी तरीके से। कितनी बुरी तरीके से? बहुत बुरी तरीके से। तो एक एडवर्ब यानी कि जो वेरी है, वो क्या कर रहा है? दूसरे एडवर्ब यानी कि बैडली को क्वालिफाई कर रहा है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को भी करेगा, वर्ब को तो ऑब्वियस सी बातें करेगा ही करेगा, एडजेक्टिव को भी करेगा, एडवर्ब को भी करेगा। अब चाहिए वर्ब को क्वालिफाई करे, चाहिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, ठीक है, चाहिए एडवर्ब को क्वालिफाई करे, किसी को भी क्वालिफाई करे, हर मामले में चाहे प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे, चाहे ये कंजंक्शन को क्वालिफाई करे, हर मामले में क्वालिफाई करने का मतलब है कि इन सब के बारे में बात करना। अब जैसे एक एडजेक्टिव है, इंटरेस्टिंग, अभी बताया था मैंने पीछे, इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है। मैंने बोला चंपक मैगजीन इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि चंपक मैगजीन के बारे में आपको उसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन मैंने इंटरेस्टिंग से पहले जोड़ दिया वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि एडजेक्टिव है, अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग है, अच्छी बात है, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है? बहुत इंटरेस्टिंग। यानी कि जो शब्द है वेरी, वो क्या कर रहा है? एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। वहां पर जो वेरी है किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, बल्कि इंटरेस्टिंग को क्वालिफाई कर रहा है कि इंटरेस्टिंग है। कितना इंटरेस्टिंग है? बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो एडवर्ब होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं क्वालिफाई किस तरीके से कर रहा है, आप कहोगे सर जो वेरी है ना, वो क्या कर रहा है? इंटरेस्टिंग की क्या बता रहा है? टाइम, प्लेस, मैनर क्या बता रहा है? हद को बता रहा है कि इंटरेस्टिंग किस हद तक है? बहुत हद तक है। यानी कि जो वेरी था वो वहां पर क्या था? एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या डिग्री, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या डिग्री। तो इन सब के बारे में टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, एक्सटेंट, डिग्री बताते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, स्लोली, स्लोली क्या करेगा? किसी चीज के मैनर को बताएगा, जैसे कि ही वॉक्स स्लोली, तो क्या कर रहा है? चलने के मैनर को बता रहा है। हार्ड, हार्ड भी क्या करता है? मैनर को बताता है। हार्डली भी क्या करता है? मैनर को बताता है। देयर क्या करता है? प्लेस को बताता है। हियर क्या करता है? प्लेस को बताता है। टुडे क्या करता है? टाइम को बताता है। टुमारो क्या करता है? टाइम को बताता है। डेली क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को बताता है। अगर मैं बोलूँ कि वो यहाँ डेली आता है, यानी कि उसके काम करने की फ्रीक्वेंसी क्या है? कि आज भी आया, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, फ्रीक्वेंसी हो गई ना। वेरी क्या बताता है? एक्सटेंट या डिग्री को बताता है। वेन क्या करता है? टाइम को बताता है। वेयर क्या करता है? प्लेस को बताता है। हाउ क्या करता है? मैनर को बताता है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। जब आप इस एडवर्ब टॉपिक को सिंगली मतलब सिंगली कह रहा हूँ, जब आप इस एडवर्ब टॉपिक को अलग से पढ़ोगे ना, सेपरेटली जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको और इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है। एक एक के बारे में आराम आराम से पढ़ेंगे, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो सिर्फ मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ताकि एक सेंटेंस आपके सामने जब आए, जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ, तो आपको कम से कम ये पता हो कि यार ये नाउन है, यार ये प्रोनाउन है, यार ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, आपको ये चीजें पता हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ही वर्क्स वेरी हार्ड टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली। जरा इसको तोड़ो आप, इसको तोड़ोगे अगर आप तो कैसे तोड़ पाओगे इसको? ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। वर्क्स यहाँ पर क्या है? वर्ब है। वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड, यहाँ पर हार्ड क्या है भाई? हार्ड क्या कर रहा है? कि वो काम करता है। कैसे काम करता है? कठिन काम करता है, यानी कि काम कैसा है? कठिन है। ही वर्क्स हार्ड,
काम कैसा कठिन है, यानी कि काम करने को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो हार्ड है इस वर्क को क्वालिफाई कर रहा है कि वो काम करता है, कैसे काम करता है, कठिनाई से। वो कैसे काम करता है, कठिनाई से या कड़ी मेहनत से। यानी कि जो शब्द है हार्ड, ये काम करने को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो एडवर्ब हो जाएगा, हाँ कि ना। जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो एडवर्ब हो जाएगा। और ये जो वेरी है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, कि कैसे काम करता है, हार्ड वर्क करता है, लेकिन कितना हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क। यानी कि ये जो वेरी है ये इस हार्ड को क्वालिफाई कर रहा है कि भाई हार्ड है लेकिन कितना हार्ड, वेरी हार्ड। यानी कि ये जो है एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब को क्वालिफाई करने की ताकत केवल एक दूसरे एडवर्ब के पास होती है। तो यानी कि यहाँ पर दोनों एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है और हार्ड भी एडवर्ब है। समझ में आया। ये जो हार्ड है ये क्या कर रहा है, मैनर को बता रहा है कि भाई कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कड़ी मेहनत से काम कर रहा है। और जो वेरी है वो क्या कर रहा है, एक्सटेंट या डिग्री को बता रहा है, ठीक है। टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली। द मैनेजर विल मीट यू टुमारो। मैनेजर यहाँ पर क्या है, नाउन है। मीट क्या है, वर्ब है, ठीक है। और टुमारो, टुमारो क्या कर रहा है, मैनेजर मिलेंगे, कब मिलेंगे, कल। यानी कि जो टुमारो है इस काम के समय को बता रहा है, इस वर्ब के टाइम को बता रहा है, इस वर्ब के टाइम को, कि ये वर्ब कब होगा। तो जो वर्ब के टाइम को बता दे उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड। मैंने पूछा व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, कि तुम शादी कब कर रहे हो, तुम शादी कब कर रहे हो। तो इसका आंसर कोई क्या देगा, टाइम से देगा। अगर मैं किसी से पूछूं व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, तुम शादी कब कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी होगा सामने वाला वो इसका आंसर टाइम से ही तो देगा। जैसे कोई बोलेगा कि आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, तो आपको पता है कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है, शादी करने का। आई एम गेटिंग मैरिड, काम क्या हो रहा है, शादी करने का, ये वर्ब है आपका। और ये काम कब होगा, अगले साल। ये क्या है आपका, टाइम है। ये क्या है आपका, टाइम है। तो जो काम के टाइम को बताया वो आपका एडवर्ब होगा। यानी कि जो नेक्स्ट ईयर है यहाँ पर एडवर्ब है, हाँ कि ना। अब एक बात बताओ, ये नेक्स्ट ईयर जो है किसका आंसर है, वेन का आंसर है। इसी वेन का आंसर तो नेक्स्ट ईयर है, तो यानी कि वेन भी क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। क्योंकि जब वेन मैं किसी से पूछता हूँ वेन, तो वेन का मतलब है कि मैं उससे टाइम पूछ रहा हूँ किसी काम का। ऊपर लिखा भी देखो वेन, ये रहा वेन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। दे आर प्लेइंग देयर, कि वो खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, वहां। यानी कि जो देयर है ये इस खेलने के प्लेस को बता रहा है, खेलने के प्लेस को बता रहा है, बता रहा है ना प्लेस को। तो ये भी क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है भाई। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने आपको एडवर्ब समझा दिया, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है समझाना। अब आप मुझे जल्दी से बता दो, ये पूरा जो स्लाइड है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से बता दो फास्ट। ये पूरा स्लाइड आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो फास्ट। यस, सबको आया भाई, जल्दी जल्दी बताओ। ऑल क्लियर। शुरुआत में थोड़ा सा स्लो मैं इसलिए रख रहा हूँ, आपको पता है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि शुरुआत अगर हम स्लो करेंगे, चीजों को अगर हम पकड़ बनाते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, तो इसका बेनिफिट आप ही को मिलेगा, ठीक है। कल इसकी एक और क्लास होगी बेसिक की, 3 क्लास बेसिक की होगी मेरी, 3 क्लास ही होती है, 3 क्लास आपकी बेसिक की होगी। चौथी क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन पढ़ना, ठीक है भाई। चलो, कल आपसे मिलेंगे सेम टाइम पे, सुबह 9 बजे। आप रेडी रहना कॉपी पेन लेके, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के साथ ही, तो आप उसको देख लेना, ठीक है भाई। चलो, सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, कल मिलते हैं 9 बजे, ठीक है भाई। चलो बाय।